आज है 6 अगस्त और वक्त हो रहा है 12:30 PM। शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान आज अपनी प्रेस के सामने आते हैं और कहते हैं कि ईरान को भी सीरिया बना देने का प्लान था अमेरिका का, और इस प्लान को नाकाम कर दिया है हमारे जो नई लीडरशिप है उसने और ईरान के लोगों ने। उन्होंने कहा कि ईरान को जिस तरह से अंदर से तोड़ने की कोशिश करी जा रही थी उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया ईरान के लोगों ने, ईरान की यूनिटी ने। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ईरान में आज 8 जासूस पकड़े गए हैं। बताया ये जा रहा है ये जासूस लगातार ईरान को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज एक बड़े ऑपरेशन में इन 8 जासूस को पकड़ लिया गया है। ईरान और अमेरिका वॉर की अपडेट न्यूज़ ये है कि ईरान रेडी हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, और वो ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटर करने का जो रास्ता होगा वो ईरान की तरफ से होकर जाएगा, और जो निकलने का रास्ता होगा वो ओमान की तरफ से होकर जाएगा। ये 2 रूट अभी तक अलॉट करे हैं ईरान ने। इसी के साथ मैं बता दूं, ईरान ने एक वार्निंग भी जारी कर दी है कि हर बार जैसे होता है कि बात होती रहती है और अटैक हो जाता है, तो अब की बार हम अक्रॉस द रीजन जितने भी एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट करेंगे। अभी तक हम लोग एनर्जी फैसिलिटीज को बहुत लिमिटेड टारगेट कर रहे थे, लेकिन अगर अब की ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान की लीडरशिप ने ये बात साफ कर दी है कि अब की हम एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे अक्रॉस द रीजन। मैं खबर आपको इजराइल से बता दूं। बताया ये जा रहा है कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है 2023 से, तब से लेकर 2025 का एक डेटा रिलीज हुआ है जिसमें बताया ये जा रहा है कि अमूमन अब तक 2,70,000 इजरायलियों ने इजराइल छोड़ दिया है। बताया ये जा रहा है कि अगर इसका एक एवरेज देखा जाए तो हर साल 90,000 इजरायली इजराइल छोड़ रहे हैं। अगर इजराइल से इजरायली ऐसे ही जाते रहे तो वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ की सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है। मैं न्यूज़ आपको गाज़ा की बता दूं। दोस्तों, गाज़ा में इजराइल की जो फौज है IDF, उससे कहा गया था कि वो इस येलो लाइन पे रहेगी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इजराइल की जो फौज है IDF वो धीरे धीरे करके अपनी जो येलो लाइन है वो बढ़ाती जा रही है। आप ये जो देख रहे हैं रेड लाइन, अब IDF यहाँ पर आ गई, और बताया ये जा रहा है कि गाज़ा का लगभग 70% एरिया कवर कर चुकी है IDF। अब मैं आपको बता दूं, गाज़ा में कल एक बड़ा ऑपरेशन किया IDF ने, जिसमें गाज़ा की एक टनल से लगभग 100 रॉकेट्स बरामद करे हैं। इजराइल ने अपनी डॉग स्क्वाड्स की मदद से इस टनल को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद डॉग के साथ ही इजराइल की फौज इस टनल में इंटर करती है, और देखा यह जाता है कि इस टनल के आखिरी में सैकड़ों रॉकेट रखे होते हैं, जिसको बाद में इजरायली फौज ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों, आज एक बहुत अजीब मामला सामने आ रहा है सदर्न थाईलैंड से। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक फुटबॉल मैच चल रहा था, तभी एक बिजली डायरेक्ट हिट करती है एक थाईलैंड के फुटबॉल प्लेयर को, और उस प्लेयर की इंस्टेंटली वहाँ पर डेथ हो जाती है। इस बिजली गिरने की वजह से बताया ये जा रहा है कि 12 प्लेयर और इंजर्ड हो जाते हैं। दोस्तों, ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा अजीब था। दोस्तों, ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये लाइव फुटेज उस वक्त की है जब इस प्लेयर के ऊपर बिजली गिरती है और इसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। कल मैंने आपको खबर दिया था कि रशिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया है यूक्रेन की कैपिटल कीव के ऊपर। बताया ये जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर हमला हुआ है, यूक्रेन की रेलवे के ऊपर हमला हुआ है, यूक्रेन की जो मिलिट्री साइट्स हैं उसके ऊपर हमला हुआ है, और मैं आपको बता दूं एक भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूक्रेन इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। इसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का भी बयान आ जाता है। जेलेंस्की ने कहा है कि आज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हम एक भी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे पास जो इंटरसेप्ट करने की मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो चुकी है। तो हमारी जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि हमारे पास जो डिफेंस करने की खुद को ताकत थी वो अब खत्म हो गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कल जो हमला किया है रशिया ने, ये हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई यूक्रेन के अंदर। इसी के साथ एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, ये अनवेरिफाइड रिपोर्ट है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया ने अपने 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा दिए हैं वेस्टर्न रशिया की तरफ यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए। बताया ये जा रहा है कि इसमें 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चर भी। अब ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया भी खुलकर रशिया के साथ आने वाला है इस जंग में। मैं आपको वेदर अपडेट बता दूं, कैलिफोर्निया के जंगलों में भी वाइल्ड फायर लग चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये कैलिफोर्निया के जंगलों का है, और इसमें भी बताया ये जा रहा है कि वाइल्ड फायर लग चुकी है। ये वाइल्ड फायर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। इससे पहले भी USA के एक शहर जिसका नाम था स्पोकेन, वहाँ भी वाइल्ड फायर लगी थी। अब उसको बुझा दिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है स्पोकेन में। ये जो स्पोकेन का शहर है ये वॉशिंगटन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जहाँ पर वाइल्ड फायर लगी थी, और उसने सारी चीज़ें वहाँ पर तबाह कर दिया है, और अब यही वाइल्ड फायर लग चुकी है कैलिफोर्निया के जंगलों में। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।